नमस्कार दोस्तों, कंप्लीट सीरीज का पार्ट 7 वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने इसके पिछले वीडियोज को नहीं देखे हो तो प्लीज़ इस चैनल पर जाके इसके पिछले वीडियोज को देख लें। दोस्तों, यदि आप एसएससी 10+2 मल्टीटास्किंग जीएसएससी जीडी बिहार पुलिस रेलवेज के एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए इसके 1 लीनियर क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। आगे देखिए, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। तीसरा, संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिन तक लागू रह सकता है? 6 माह तक लागू रह सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से संसद के परामर्श पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर यकृत है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन है? सौदामिनी देशमुख। आगे चलिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र। वन महोत्सव की शुरुआत कब और किसने की थी? 1950 में के.एम. मुंशी ने किया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आटाकामा मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? चिली में। इंसुलिन हार्मोन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है? ग्लूकोज का मात्रा नियंत्रित करता है। पृथ्वी के किस रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान रहता है? विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान रहता है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? इसका राइट आंसर है मुख्य न्यायाधीश काम करता है, मुख्य न्यायाधीश। साइलेंट वैली मौन घाटी किस राज्य में है? केरल राज्य में है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है जो रांची में है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। त्वचा एवं इसकी बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोडाइकनाल तमिलनाडु में स्थित है। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। पंडवानी किस राज्य में प्रचलित लोक नृत्य है? तो पंडवानी छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ के और है पंथी है, पंडवानी, सैला, सुआ। आगे चलेगा, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? स्वामी विठलनाथ। 24, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत के खोज किया। आगे चलिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। और किस राज्य के राज्यपाल बनी थी? यूपी राज्य के राज्यपाल बनी थी। आगे देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन, वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली सैनिकों के भले के लिए लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की स्थापना किया। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिविल सर्विस ICS किसके समय में चालू किया हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय चालू हुआ था। रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला था? महादेवी वर्मा को। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? माहेश्वर। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। आगे देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था? 1959 में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। आगे चलिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? मनुस्मृति। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन थे? मनु। पित्त का स्रावन शरीर के किस अंग द्वारा होता है? यकृत द्वारा होता है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। शिवाजी की माँ कौन थी? जीजाबाई। जीजाबाई शिवाजी के माँ का नाम थी। आगे चलिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए,
नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? फ्रांस देश का निवासी था। आगे चलिएगा 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दिल्ली से देवगिरी जो दौलताबाद वहां स्थानांतरित की थी। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? कांटोसोम कहलाती है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टियोलॉजी कहलाता है। प्राचीन सांख्य दर्शन में किन का योगदान है? कपिल मुनि का योगदान है। मानसून के कारण हवाओं में मौसमी का पर उत्क्रमण होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81 द्रव्यमान है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान। आगे चलिएगा 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, पिसा का लीनिंग टावर किस देश में स्थित है? इटली में स्थित है पिसा का लीनिंग टावर। आगे चलिएगा 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। संसद के 2 अधिवेशन का समय अंतर कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। डोलड्रम कैसा क्षेत्र है? निम्न दाब वाला डोलड्रम क्षेत्र है। खेतरी जो राजस्थान राज्य में है किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द का संबंध किस क्रांति से है? फ्रांसीसी क्रांति से है। आगे चलिएगा 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, इटली के पुनर्जागरण काल के कवि कौन थे? दांते। आगे चलेगा 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से किस धर्म की शिक्षा ली थी? जैन धर्म की शिक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। हनुमंत राव की सिफारिश का संबंध किस उद्योग से है? उर्वरक उद्योग से है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है पेट्रोलियम। भारत की पहली महिला और वाइस मार्शल कौन है? पी बंदोपाध्याय। डॉपलर प्रभाव किस से संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। व्हाइट हॉल रोड लंदन में किसका कार्यालय स्थित है? तो स्कॉटलैंड यार्ड है। व्हाइट हॉल रोड लंदन में है। आगे चलिएगा, शिवहर की उपाधि किसको दी गई थी? हिटलर को शिवहर की उपाधि दी गई थी। भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में भारत पाक के बीच शिमला समझौता हुआ था। आगे चलिएगा 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कानपुर से 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? नाना साहब थे। आगे चलिएगा, अरावली पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन थे? इयान फ्लेमिंग। वैक्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है वैक्स म्यूजियम। प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश आधे अधूरे के लेखक हैं। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होता है। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। आगे चलिएगा 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नारियल के खाने योग्य भाग है भ्रूण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। आगे चलिएगा 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, एलिसा जांच का संबंध किस रोग से है? एलिसा जांच का संबंध किस रोग से है? तो इसका राइट आंसर है एड्स रोग से संबंधित है। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। नाम के संस्थापक कौन थे? नेहरू, नासिर और टीटो। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय हैं। रंगीन टीवी में किस रंग के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? नीला, हरा, लाल रंग के सहयोग से रंगीन चित्र बनता है। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार क्या हो जाता है? उसका आकार बढ़ जाता है। आगे चलिएगा 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदू स्वराज को किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास। आगे चलिएगा 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना किसका परिणाम है? ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को।
1 किलो बाइट्स में कितने बीट्स होते हैं? 224 बीट्स होते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1981 में की गई थी। जब किसी पेड़ की गति दुगनी की जाती है तो उसके संवेग क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? हाथी जानवर के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। आगे चलेगा 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था? 1939 में। आगे चलिएगा 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। झूम क्या है? तो झूम कृषि का एक तरीका है। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बेलगावी कर्नाटक में है। ग्रेगरी मेंडल द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को क्या कहा गया है? आनुवंशिकी कहा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भारतीय राज्य कौन है? गोवा। OPEC कैसी संस्था है? तेल निर्यात करने वाले देशों की एक व्यापारिक संस्था है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो महत्वपूर्ण लग रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे चलिएगा 102 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऐका आंदोलन का नेता कौन थे? मदासी पासी ऐका आंदोलन के नेता थे। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है मानसून। आगे चलिएगा। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में मेटूर बांध स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। आगे चलिएगा 106 नंबर क्वेश्चन देखिए। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटाई। मंदरा जलप्रपात किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में मंदरा जलप्रपात स्थित है। मयूर तख्ते ताउस का संबंध किससे है? शाहजहां से है। सेंट पीटर्स बेसिलिका कहाँ स्थित है? वेटिकन सिटी में स्थित है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के कौन थे? प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने, जिसको GT रोड कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज अधिकांश लोगों की मृत्यु किस रोग से होती है? तपेदिक रोग से होती है। आगे चलिएगा 114 नंबर क्वेश्चन। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किस देश में हुई थी? अमेरिका देश में हुई थी। आगे चलिएगा 115 नंबर क्वेश्चन देखिए। दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश संकेत करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बॉयल के नियम किसकी स्थिति में लागू होती है? नियत ताप की स्थिति में लागू होती है। पहाड़ों पर पानी कितना डिग्री सेल्सियस है? कब तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर पहाड़ों पर जो पानी है उबलने लगता है। जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। कंप्यूटर में वायरस का संबंध किससे है? प्रोग्राम से है। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध किस युग से है? कांस्य युग से है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन है? कावेरी, गंगा और महानदी डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। आगे चलिएगा 122 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। कपास, सन, जूट कैसी फसलें हैं? रेशेदार फसलें हैं। आगे देखिएगा 124 नंबर क्वेश्चन देखिए। गृह शासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? गामा किरणें। हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। आंख के पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टि पटल कहलाता है। लाल बहादुर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? विजय घाट कहलाता है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से आगा खां कप खेल का संबंध है। समान भार के 2 गेंद टकराने से क्या नियत रहता है? संवेग इसका नियत रहता है। दक्षिण रोडेशिया के नाम से किस देश को जाना जाता है? जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से जानते हैं। आगे चलिएगा 133 नंबर क्वेश्चन देखिए। चुंबकीय घूर्णन का मात्रक क्या है? टेस्ला। यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। आगे चलिएगा 135 नंबर क्वेश्चन देखिए। हेवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किस शहर से है? भोपाल से है। उच्च ताप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तमस की रचना किसने की थी? भीष्म साहनी ने। राइडर कप खेल किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है।
वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर उसकी समयावधि क्या होती है? दोगुनी हो जाती है। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुनको तेबई हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। आगे चलिएगा 143 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? चिकमंगलुरु जो है कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला है। सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा। आगे चलिएगा 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंग्ल में सूर्य युद्ध 1780 से 84 में हुआ का अंत किस संधि से हुआ? तो मंगलौर के संधि से हुआ। बेलूर किस नदी के तट पर है? यांगची नदी के तट पर है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। भारत में नगर पालिका जल का उपचार किसे कैसे किया जाता है? क्लोरीन से किया जाता है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में होता है। लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता कौन थे? जीवी मावलंकर। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो किसको प्रभावित करता है? ओजोन परत को प्रभावित करता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे चलिएगा चावल में अधिकतम क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला कहाँ स्थित है? हानसे जो लद्दाख में है। आगे चलिएगा 154 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे क्या छोड़ते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया करते हैं तो हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है, तो पूछ देता है कि वायु किन दिशाओं में दबाव बनाती है? तो सभी दिशाओं में वायु दबाव बनाती है। साबुन के साथ झाग न बनाने वाला जल कौन है? कठोर जल है, कठोर जल। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है? सेलुलोज। थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर है थीन बांध। डायबिटीज बीमारी किसको प्रभावित करता है? पेनक्रियाज को प्रभावित करता है। ISRO का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखिएगा, तड़ित चालक की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आगे देखिएगा 163 नंबर क्वेश्चन, बदायूनी किसके दरबार में आया था? अलाउद्दीन के दरबार में बदायूनी आया था। आगे देखिएगा 164 नंबर, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? यूरेनियम है जो जादूगोड़ा में सबसे ज्यादा मिलता है। मैग्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच एक विवाद है? कर्नाटक और तमिलनाडु। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल किस सागर में है? मृत सागर में है। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है 1916 में एनी बेसेंट ने की थी। 1916 में एनी बेसेंट। एक जासूसी उपग्रह कौन है? कॉस्मोस जो है एक जासूसी उपग्रह है। आगे चलिएगा, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? यामहा खान थे। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल में अधिकरण का गठन कब किया गया था? 2 जून 1990 को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। दाचिंगराम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किस नदी के किनारे बसा है? डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। तपेदिक रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। आगे चलिएगा, इंदिरा नहर किस नदी से पानी प्राप्त करता है? सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में है। आगे चलिएगा 180 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला किन नदियों प्रणालियों से विभाजित है? चंबल और साबरमती नदी से विभाजित है अरावली पर्वत श्रृंखला। 181 नंबर क्वेश्चन देखिए, रुद्र सागर झील किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब विजय प्राप्त की गई थी? 1953 में। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है सांड की लड़ाई। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? गुरु अंगद द्वारा। हैजा रोग कैसे होता है? पानी के माध्यम से। मुद्रास्फीति सिद्धांत कब उत्पन्न होती है? जब मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है तब मुद्रास्फीति सिद्धांत उत्पन्न होती है। आगे चलिएगा 187 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति के पूजा करते थे, शिव जी की पूजा करते थे। आगे चलिएगा
आगे देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता एक अनिवार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक ऐसी सभ्यता थी, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। आगे चलिएगा, लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है लोथल। प्रतिजैविक किस कवक से प्राप्त होता है? पेनिसिलिन से प्राप्त होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग होता है? सोडियम थियोसल्फेट का प्रयोग होता है। भारत में सर्वाधिक मुद्रा किस पर खर्च होता है? ईंधन तेल पर खर्च होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। आगे चलिएगा, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? अनेक्जीमेंडर, अनेक्जीमेंडर। आगे चलिएगा, 197 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजाओं के देवी अधिकार के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बलबन। यह राजदरबारियों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी? जहांगीर ने। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। क्राइस्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। एक डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।